अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे, जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैनेजमेंट पे यहाँ हमारी मुराद एजुकेशनल मैनेजमेंट है। व्हाट इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट? टू मैनेज द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एन इंस्टीट्यूशन इन सच अ वे दैट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट को लीड करने वाला एजुकेशनल मैनेजर होता है और यही खूबियों का अमल होता है। इसमें कौन सी खूबियाँ रिक्वायर्ड हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि मैक्सिमम आउटपुट आए। एक अच्छे मैनेजर की ये निशानी होती है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लें। मैनेजमेंट के हवाले से 1937 में लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने एक एक्रोनिम को डेवलप किया था। वो एक्रोनिम क्या है? पॉस डी कॉर्प। अब इसमें देख लेते हैं पॉस डी कॉर्प को। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, CO stands for coordination, R stands for reporting, B stands for budgeting। ये 7 फंक्शंस हैं, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपस में जो है ना वो इसी तरह जो इंटरलिंक करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से, जो नंबर 1 है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस के लिए क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए। विजन क्या होता है? टू सीन द अनसीन और टू लुक बिहाइंड द वॉल, यानी अनदेखी चीज़ों के बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाना, ये विजन कहलाता है। और जितना अच्छा एजुकेशनल मैनेजर होगा उतना ही बेहतर उसका विजन होगा, और पूरी प्लानिंग इस विजन पे जो है ना वो इन्हिसार करती है। तो अगर देखा जाए तो प्लानिंग में जो 5 W's का बड़ा रोल है, यानी व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज डेवलपिंग अ सिस्टम। सिस्टम को डेवलप करना है। तो सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास 2 रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ये फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइज कोई फंक्शन भी हो सकता है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हो सकती है, वो कोई एग्जीबिशन भी हो सकता है, वो कोई मीना बाज़ार भी हो सकता है, या कोई साइंटिफिक एग्जीबिशन, या कोई भी बड़ा जो है ना वो इवेंट जो है ना वो अदारे में आप कर रहे हैं, रूटीन से कर रहे हैं या नए सिरे से कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके बाद सबसे पहले करते हैं उसको जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग द जॉब, फिर डिवाइडिंग द जॉब, यानी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है, हम उस काम की तकसीम कर देते हैं। देन मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट जॉब, किसी एक को जिम्मेदार बना देते हैं, लीडिंग रोल दे देते हैं और उसको मुकम्मल अथॉरिटी देते हैं, और आखिर में इसकी एवेल्यूएशन भी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक एजुकेशनल मैनेजर की बहुत बड़ी खूबी है, जो अच्छे तरीके से जो है ना वो अंजाम दे सकता है अपनी विजन के साथ। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड स्टाफ। इसमें रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ऑफ स्टाफ है, फिर ओरिएंटेशन है, फिर स्किल्स ट्रेनिंग है, और इंडक्शन और इन सर्विस ट्रेनिंग है। अब जहाँ तक यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें चलेंगी, उसमें रिक्रूटमेंट होगी, वो सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो मतलूबा मेयार पे पूरे उतरने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसकी ओरिएंटेशन की जाती है, यानी उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो गाइड किया जाता है कि यहाँ के माहौल के मुताबिक और यहाँ पे क्या आपने जॉब क्या आपकी है, उसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो है ना वो कर दी जाती है। फिर उसकी देखा जाता है कि उसमें स्किल्स कितनी हैं,
फिर तो अगर तो वो उसका ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर से है तो उसकी स्किल ट्रेनिंग पहले से इंडक्शन ट्रेनिंग वो लेके आया होता है। फिर उसके बाद जो टाइम टू टाइम जो वो उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग जो है ना वो भी चलती रहती है। लेकिन ये सारे ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में वो सिनेरियो टोटली इससे डिफरेंट होता है। वो अपनी मर्जी से स्टाफ को रिक्रूट करते हैं और उसी हिसाब से उससे रिजल्ट लेते हैं। तो लेकिन ये काम जो बुनियादी काम जो होता है वो एजुकेशनल मैनेजर का है कि किस तरीके से जो है ना वो उस स्टाफिंग को पूरा करना है। देन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन गिविंग डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, अपने मातहतों को हुक्मनामा जारी करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना। अब ये रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ओरल तो अगर आप कोई की चीज़ विज़िट कर रहे हैं तो उसमें आप ओरल देंगे, रिटन जो है ना वो उसके लिए आप ऑर्डर बुक इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप कोई भी जारी काम होता है, जो भी आपने कोई असाइनमेंट दी हुई है उसमें आपने उसकी सुपरविजन करनी होती है। आप सुपरविजन करते हुए आप देखते हैं कि कहीं पे कोई उसकी वो खामी है या कोई फीडबैक देना है तो उसको आप कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन से उसको समझा दिया जाता है। फिर अगर काम अच्छा हो रहा होता है तो उसकी मोटिवेशन कर दी जाती है। उसको बतौर एक लीडर के, एक अच्छे लीडर के जो है ना वो आप अपनी पूरी टीम को जो है ना वो लेके चलते हैं, लीड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन। तालीमी इदारे में मौजूद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है और फिर स्टाफ की कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है। और फिर उसके बाद ऑल प्रिंसिपल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है। लेकिन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई तालीमी इदारा है उसमें कोई प्राइमरी पोर्शन है, कोई एलिमेंट्री पोर्शन है, हाई पोर्शन है, हायर सेकेंडरी पोर्शन है, वट एवर जो भी है, ये ऐसे हाई है, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं बच्चों ने आगे जो है ना वो प्राइमरी पोर्शन ने उसी एलिमेंट्री में पोर्शन में जाना है। एलिमेंट्री से फिर आपस में उनका लिंक होना चाहिए, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फिर असल मामला जो है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टाफ है। स्टाफ क्या है कि एक एजुकेशनल मैनेजर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में वो देख लेता है कि जो उसके पास जो रिक्वायर्ड स्टाफ है उसी से उसने काम लेना है। हो सकता है कि जूनियर लेवल पे अच्छे असातिज़ा हों, अच्छे क्वालिफाइड असातिज़ा हों, तो उसको हाई लेवल पे वो लेके जा सकता है, हाई लेवल को नीचे लेके आ सकता है। इस तरह कोऑर्डिनेट करना है उनको आपस में। इस तरह मुख्तलिफ सेक्शन को कोऑर्डिनेट करना होता है। ख़ास तौर पे जब इलेक्टिव पीरियड्स होते हैं, कंप्यूटर का पीरियड है, कोई बच्चों ने साइंस लैब में जाना है या बच्चों ने वर्कशॉप में जाना है, तो उस तरह किस तरीके से उन्होंने क्लासेस को आपने कोऑर्डिनेट करना है, इसका फ़ैसला भी एजुकेशनल मैनेजर बड़े अच्छे तरीके से करता है। फिर देन है नंबर 6 पे रिपोर्टिंग। रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट किसे की जाती है? ज़ाहिर है कि ये कम्युनिकेशन है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है टू द हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाती है। ये रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। कोई भी आपका जो करिकुलर है, एक्टिविटीज़ हैं आपकी या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में कोई भी जो आपके जो ऑफिस से कोई आपसे कोई पूछ सकता है, उसके जारी प्रोग्राम के बारे में, बिल्डिंग आपकी बन रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या तालीमी कारकर्दगी के बारे में ओरल भी पूछा जा सकता है, तो वो भी, और या फिर वो रिटर्न भी पूछा जा सकता है। उसमें प्रेस्क्राइब परफॉर्मा होता है, उसको फिल करके ऊपर जो है ना वो इन टाइम भेजना होता है सारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हायर अथॉरिटी के साथ जो है ना वो लिंक कर रही होती हैं सारी। फिर उसके बाद आ जाता है बजटिंग। बजटिंग में यह है कि एक फाइनेंशियल प्लान आता है। ये बहुत अहम टॉपिक। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक प्लानिंग और यहाँ पे बजटिंग। फाइनेंशियल प्लान बनाना है। फाइनेंशियल प्लान विजन से बनता है। प्लान को किस तरीके से आपने लेआउट करना है, एस्टीमेट किस तरह लगाना है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, या अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से जो है ना वो आपने क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छा एजुकेशनल मैनेजर ही कर सकता है। तो लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने जो ये पोस्ट कॉर्ब जो एक्रोनिम डेवलप की थी, तो उसके मुताबिक अभी तक जो है ना वो तकरीबन 1 सदी होने वाली है, अभी तक जो है ना उस पर एज सच ही जो है ना वो इसी को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को बड़े
कंप्रीहेंसिव जो है ना वो माना जाता है। अब इन तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, ये तमाम जो फंक्शन हैं, ये आपस में इंटरलिंक हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जब तक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास विजन ही ना होगा तो वो टीम नहीं सही बना सकेगा। जब सही टीम नहीं बन सकेगी तो आउटपुट सही नहीं आएगा। तो हमेशा स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर किसी चीज़ को मुकम्मल करना होता है और अच्छे अंदाज में मुकम्मल करना होता है। तो उस तरीके से जो भी काम होता है वो एक अच्छे मैनेजमेंट के तरीके से किया जा सकता है।